सुनो मेरी बात। क्या हुआ बबला चिड़ा? इतनी जोर से चिल्लाते हुए आया तो कोई खुश खबर है क्या? हाँ हाँ, बहुत बड़ी खुशखबर है, सुनना चाहोगे आप सब? तो सुना दे, अब सुनते हैं हम। क्या है तेरी बात? अरे राज दरबार से हमारे लिए संदेश आया है। तेरे लिए? नहीं यार, हम सबके लिए। क्या संदेश क्या है, तू बता हमको। बबला चिड़िया कहने लगता है, राज दरबार से राजा ने हमारे लिए संदेश भेजा है। राज दरबार के लिए नया राजा घोषित करना है, तो सब पक्षियों को बुलाया है जिसे राजा बनना है। वहाँ राजा सबकी परीक्षा लेंगे, जो परीक्षा में पास हुआ उसे राजा घोषित कर देंगे। राजा ऐसे कैसे हमको राजपाल देगा? राजा का कोई बेटा नहीं है? नहीं, राजा का कोई बेटा नहीं है। सब पक्षी राजा को कहते हैं, कोई मंत्री को राजा बना दो या कोई बच्चा ड्रॉप करो और उसे राजा बना दो। लेकिन राजा का कहना है, जो मेरी परीक्षा में पास होगा उसी को मैं राजा बनाऊंगा। चाहे वो गरीब घर का हो या श्रीमंत घर का हो, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ओह, तब तो मैं ही राजा बनूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना बहुत आता है। गिद्ध भैया, मुझे अपना मंत्री बनाना। हाँ बबला चिड़िया, तुम्हें ही बनाऊंगा। चलो अब राजपाल के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। सब पक्षी राजमहल की तरफ निकलते हैं। जग्गू भी ये बात सुनकर अपने मन में ही कहता है, क्या राजमहल में मैं भी जाऊं? पर मुझे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, तो कैसे मैं एग्जाम पास कर लूं? हाँ, पर राजमहल तो देख कर आ सकता हूँ, राजा को देख सकता हूँ। राजमहल में जाने का मौका है, हमें जाना चाहिए। पर राजमहल में जाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से लाऊं? माँ से पैसा मांगता हूँ, मैं भी राजमहल जाऊंगा। जग्गू अपने मम्मी पापा के पास पैसे मांगने जाता है। मम्मा पापा, हमें राजमहल जाना है, हमें पैसा चाहिए। ना बेटा, हमारे पास पैसा नहीं है और हमारी औकात नहीं है राजमहल जाने की। तुम ये जिद छोड़ दो। पर क्या करते हो, अपने बच्चों के आगे हर माँ बाप हार जाते हैं। कुछ बचा कुचाया पैसा था, वो सब जग्गू को दे देते हैं। जग्गू खुश हो जाता है। सब पक्षी राजमहल के पास पहुंचने ही वाले थे, तो वहाँ एक साधु मिल गया। बेटा, तुम्हारे में से कोई आज एक राजा बनेगा। बस मुझे थोड़े से पैसे की मदद कर दो, मेरे बेटी का इलाज करना है, वो हॉस्पिटल में है। ज्यादा नहीं चाहिए, तुम्हारे पास जितना हो उतना चलेगा। हट भिखारी कहीं का, एक बार राजा बनने दे, तुझे यहाँ भटकने ही नहीं दूंगा। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे ढोंगी बाबा बनकर लोगों को लूटते हो। थोड़ा सा तो भगवान से डरो आप। इतना कह के सब पक्षी अंदर चले जाते हैं। तब वहाँ पर जग्गू आ जाता है। बेटा, तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे दे दो, मेरे बेटी का ऑपरेशन करना है। जितना दोगे उतना चलेगा। जग्गू मन में ही कहता है, क्या करूँ क्या करूँ, मैंने तो बहुत मुश्किल से मांगे हैं माँ से पैसे। पर साधु की हालत जग्गू को देखी नहीं गई। उसने अपनी पोटली निकाली और साधु को दे दी। अब तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे घर चलना होगा। जग्गू घर की तरफ निकलता है। तब साधु कहता है, बेटा रुक जाओ। कहाँ चले तुम? इस राज्य का राजा हो तुम। मैं राजा कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, इस राज्य का राजा मैं ही हूँ। साधु बन के सबकी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरे परीक्षा में पास हो गए। जो बिना किसी स्वार्थ की दूसरों की मदद करता है, मुझे उस इंसान की तलाश थी और वो तुम निकले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।